यार ऐसे हीरो जो है ना, रियल लाइफ के हीरो बहुत कम पैदा होते हैं। बहुत अच्छा काम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक और खुश होंगे। तो कैसी गुजर रही है आप सबकी गर्मियां? उम्मीद है कि अच्छी गुजर रही होंगी, थोड़ी सी गर्मी में पसीने से शराबूर होगी। तो जो आज हम देखने वाले हैं, इंडिया का पुअर 5 स्टार होटल जो है पुअर पीपल्स। भारत में जैसे पहले कभी नहीं हुआ कि सभी 5 स्टार होटल्स एक जैसे कपड़े पहनने वालों से बच जा रहे हैं। उसका कारण जानने के लिए हमें जरा शुरू से इसे देखना पड़ेगा। इस दुनिया में सबकी पसंदीदा चीज खाना। सबको नई नई चीजों को खाने की इच्छा होती है। इस सपने को कुछ लोग साकार कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये नामुमकिन होता है। इस वीडियो को देखें तो ये बच्चे अपने पैसों को जोड़कर एक छोटा पिज्जा खाने के लिए इस बड़े रेस्टोरेंट में गए हैं, लेकिन उनके पहने हुए कपड़ों को देखकर उन्हें वहाँ से बाहर निकाला गया। मामूली तौर पर एक तरफ जहाँ अमीर लोग बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ दूसरी तरफ गरीब लोग छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ ये प्लेट 3000 रुपए तो वहाँ ये प्लेट 30 रुपए में। फर्क तो बहुत है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हम सब मनुष्य एक समान तो हमारे अधिकार एक समान। ये बात जानने के लिए मैंने एक किसान को काम पर रख लिया। ये किसान है जो 5 स्टार होटल पर जाकर ये पूछने वाले हैं कि मुझे प्यास लगी है, पानी दे दीजिए। इस सवाल का उन्हें क्या जवाब मिला, आइए देखते हैं। उनके कपड़े तो ठीक ठाक हैं, अंदर जाने के लिए बुरे नहीं हैं। वाटर, पानी चाहिए। पीने का पानी नहीं है। पानी पीने के लिए उधर अच्छे दुकान और अच्छे होटल है, उधर तक जाना है क्या? हाँ। पानी। सभी ने उन्हें बाहर छोटे दुकानों से पानी खरीदने को पानी कहा। मिलेगा? पीने के लिए क्या? इधर लो। 15 5 स्टार होटल जाकर देखे। नहीं सर, कोई नहीं दिया। पानी मांगता है तो बोलता है नहीं है। मैं पूछा कि अंदर जाके पी सकता हूँ क्या? अंदर जाने के लिए मना किया। अच्छा। अंदर रेस्टोरेंट उन्हें ले तो गया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मुझे थोड़ा सा भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा किया कि 5 स्टार होटल मिडिल क्लास या गरीबों के लिए नहीं होता। उनके इस गलत सोच को मिटाकर मैं ये साबित करूंगा। तो हम जो भी करें उसका परिणाम बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, होटल के अंदर नहीं आने दिया तो क्या हुआ, हम एक फ्री का 5 स्टार होटल खोलेंगे और काम शुरू हो गया। इस फ्री 5 स्टार होटल को शुरू करने के लिए हमारा साथ कौन देगा, ये जानने के लिए हमने शहर के सारे बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट से बात की। हमने एक होटल से दूसरे होटल जाकर बात की। कैमरा इज नॉट अलाउड हियर। यहाँ एक साधारण आदमी को 5 स्टार होटल में जाना कभी भी वर्जित ना हो, इसके लिए हमारा संदेश सबको जोर से सुनाई और दिखाई देना चाहिए। उसके लिए यकीनन एक साधारण 5 स्टार होटल नहीं चलेगा, यकीनन बड़ा और स्पेशल होना चाहिए। मैं ढूंढता रहा, दिन गुजरते रहे, लेकिन मेरी इस खोज के दौरान मैंने एक बड़े ऐतिहासिक 5 स्टार होटल को देखा और उसका नाम था फलकनामा पैलेस। यहाँ पहले से अपॉइंटमेंट के बिना कोई अंदर तक नहीं जा सकता। चाहे जितने भी पैसे हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुकिंग ना होने की वजह से मुझे भी अंदर आने नहीं दिया, लेकिन मैंने भी इधर उधर फोन करके दाखिला पा लिया। इसके बाद मेरी सोच को जान मिली। हैदराबाद शहर के 2000 फीट के ऊपर इस पैलेस को देखा तो बाकी सारे 5 स्टार होटल हमसे कहीं दूर नीचे दिख रहे थे। दुनिया के सबसे बड़े 100 5 स्टार होटल्स में से ये भी एक है। इतने दिन से जो हम ढूंढ रहे थे वो यही जगह है, लेकिन यहाँ पर रूल्स बहुत हैं। तो मैंने इस पैलेस के बारे में जानने के लिए वहाँ पर एक्सपर्ट से चुपके से मिलने लगा। हाँ, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आप मुझे बताइए मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। फलकनुमा पैलेस पर एक वीडियो बनाने की इच्छा बताकर पैलेस के बारे में वो जो जानते हैं उनसे बताने की गुजारिश की। एक जमाने में दुनिया के सबसे अमीर छठी निजाम का महल था ये। उसके बाद जब इस देश को आजादी मिली, तब से यहाँ कोई नहीं रहता। फिर एक बड़े निर्वाहन ने उस निजाम से इस महल को 30 साल के लीज पर लिया। हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके इस 5 स्टार होटल को बनाया। इस जगह में हर कदम पर आपको सैकड़ों बरसों की ऐतिहासिक कहानी मिलेगी और इसीलिए साधारण 5 स्टार होटल्स के मुकाबले यहाँ सभी चीजें 10 गुना महंगी हैं। हमारे संदेश को इस जगह का इतिहास ताकत देगा। ऐसे ही बातचीत में मैंने उनसे पूछा कि हम कहाँ पर एक
फ्री का 5 स्टार होटल खोल सकते हैं। तब हम पहुँचे 101 डाइनिंग हॉल पर। 19वीं शताब्दी के इस अद्भुत महल में 101 मेहमानों को बिठाकर भोजन कराने का दुनिया में ये सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। इस डाइनिंग हॉल की विशेषता ये है कि किसी भी कोने से बात करने पर हर जगह सुनाई देती है। यहाँ सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाना परोसा जाता है। इस डाइनिंग टेबल पर बहुत बड़े बड़े लोगों ने आके खाना खाया है। इस ऐतिहासिक टेबल पर खाना खाने के लिए एक मेहमान को 30,000 रुपए खर्च करना पड़ता है। निजाम के लिए उस जमाने में जैसा खाना बनाते थे वैसे ही अभी भी बनाते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति से लेकर आज के प्रधानमंत्री तक जैसे बड़े लोगों ने यहाँ पर खाना खाया है, क्योंकि एक आम आदमी को यहाँ बुक करके उस कुर्सी पर बैठकर खाना खाने के लिए खर्चा करना सामान्य बात नहीं है। लेकिन मैं नामुमकिन को मुमकिन बनाने वालों में से हूँ, ये वो नहीं जानते। अगर हमने इसी टेबल पर समाज में जिन लोगों को गरीब माना जाता है उन्हें यहाँ पर बिठाकर खाना दिया तो हम सबकी भूख हम सबको एक जैसा देखना चाहिए। ये सबको दिखा सकते हैं। आपसे मिलने का मौका जो मुझे मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है और मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं। उनसे मिलने के बाद फिर से मैं एक अपॉइंटमेंट लेकर पैलेस के अंदर गया। इस बार मैंने सब चीजों को ध्यान से देखा। 101 डाइनिंग हॉल को बुक करने की योजना मैंने सेल्स मैनेजर को बताया। हमारे प्रस्ताव को मैंने रखा। उन्होंने सिर्फ एक सवाल किया, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आप किस तरह का इवेंट कर रहे हैं? मुझे पहले से पता था कि वो क्या पूछेंगी। आप किस तरह का इवेंट करने वाले हैं वो आपसे जरूर पूछेंगी, और अगर आप ये कहें कि आप गरीब लोगों को लाकर वीडियो लेने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगी। इसीलिए उसका जवाब आप सोच कर देना। उनके मना करने के बावजूद मैंने उनसे सच कहा। मैंने कहा कि मेरे सब्सक्राइबर्स में से कुछ लोगों को आपके 5 स्टार होटल की विशेषता के बारे में बताना चाहता हूँ। फिक्र न करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये जो वाटर बॉटल ला रहा है उसे लेकर यहाँ हर कर्मचारी को पता है कि हम YouTube वीडियोस बनाते हैं। उनमें से कई हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, इसलिए मैंने खुल के अनुरोध किया। हम चाहते हैं कि आप अपने अनुरोध को एक ईमेल में लिखकर भेजें। मेल भेजने के 2 दिन बाद हम आपको जवाब देंगे। उनके कहने पर मैंने उन्हें ईमेल भेज दिया कि हमें इस दिन पर 101 डाइनिंग हॉल बुक करना है। लेकिन उस 30,000 के लिए वो लंच प्लेट में क्या क्या रखेंगे, ये सवाल मेरे मन में दौड़ रहा था। इसलिए उसी शाम फलकनामा पैलेस के एक रेस्टोरेंट में जाकर 5,000 रुपए के स्नैक्स ऑर्डर करके प्लान को आगे बढ़ाने के हिंट का और उनके जवाब का इंतजार किया। वो बच्चे मुंबई महाराष्ट्र में हैं, ये पता लग गया है अब उन सर। 3 बच्चों का किसी तरह पता लगाकर हमें यहाँ ले आना है। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है, बस 2 दिन में पैलेस से कंफर्मेशन आ जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी मुंबई में हम इन 3 बच्चों को कैसे ढूंढेंगे? जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उन बच्चों को डाइनिंग टेबल पर हमें बिठाना है। हमने उन बच्चों को मुंबई में ढूंढना शुरू किया। मुंबई में हर रूट में जाने वाले टैक्सी ड्राइवर्स भी हमारे मिशन में जुट गए, और उधर दूसरी ओर समाज में गरीब बुलाए जाने वाले लोगों में से जात और धर्म पे भेदभाव ना दिखाते हुए हमने लोग चुनना शुरू कर दिया। ठीक 2 दिन बाद मुझे पैलेस से एक फोन कॉल आया। सर जिस दिन आपने डाइनिंग टेबल मांगे हैं उस दिन पर टेबल फ्री नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कहकर मैंने कोई और दिन बुक करने को कहा। अच्छा ही हुआ, क्योंकि बच्चों को ढूंढने के लिए हमें और टाइम मिल गया। लेकिन अब एक ट्विस्ट आ गया। फिर से पैलेस से एक फोन कॉल आया। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर इस डेट पर भी 101 डाइनिंग टेबल फ्री नहीं है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। और अगर आप ये कहें कि आप गरीब लोगों को लाकर वीडियो लेने वाले हैं तो वो नहीं मानेंगी। इसीलिए उसका जवाब आप सोच कर देना। अब तक मैं 2 बार पैलेस को देखने जा चुका था। दोनों बार उसे बुक नहीं कर सका। हम सब जानते हैं कि वो जगह बहुत महंगा है और जल्दी बुक नहीं कर सकते। दोनों बार मना करने पर मैं बहुत चौंक गया। पर आप तो जानते हैं कि जितने भी साल लगे, हमने जो ठान लिया उसे उसी जगह पर हासिल करके रहेंगे। उसके बाद डेट के बारे में मैंने फिर से फिक्र नहीं किया। जब भी फ्री हो तो बुक कर देंगे। उधर महाराष्ट्र मुंबई में उसी पिज्जा शॉप की तरह 22 शॉप हैं। सारे शॉप को ढूंढने से उन बच्चों का किसी तरह पता चल सकता है। एक तरफ बच्चों को ढूंढ रहे थे तो दूसरी तरफ उस होटल में किसी तरफ वीडियो बनाने के लिए कुछ लोगों को फोन करके बात कर रहा था। ठीक 2 दिन बाद मुझे एक संदेश मिला। सर और कुछ ही दिन में रॉयल 101 डाइनिंग हॉल बुकिंग के लिए फ्री होगा, ऐसा इस ईमेल में कंफर्म करते हैं। उसके लिए मेल में भेजे इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कीजिए। लेकिन इस जगह में सोशल मीडिया पर डालने वाले का परमिशन नहीं है। पर इस दुनिया को मुझे दिखाकर ही रहना है। रिकॉर्ड करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मुझे यकीन है कि उस महल के राजा को भी ये देखकर खुशी होगी। पैलेस में लंच की बुकिंग हो गई। मेरी तरफ से होने वाली तैयारियां शुरू हो गई। पैलेस में होने वाले शाही लंच के लिए सिर्फ 48 घंटे ही बाकी थे। असली दबाव तो अब शुरू हुआ।
बच्चे मुंबई के किस इलाके में हैं इसका साफ संकेत हमारे पास है, लेकिन किसी दूसरे प्रदेश में लंच करने के लिए वो राजी होंगे या नहीं इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि सामान्य तौर पर अपनी जगह को छोड़कर आना वो नहीं चाहेंगे। अब जो भी होगा अच्छा ही होगा, इस भरोसे के साथ हम मुंबई के लिए निकल पड़े। बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं अपनी घड़ी को भी रूम में भूल कर आ गया। वाकई इतना प्रेशर। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। मुंबई जाने से पहले मुझसे मिलने बहुत दूर से आने वाले कुछ सब्सक्राइबर्स से मैं बात कर रहा था। एयरपोर्ट के पास उनके साथ बात करते समय मैं उन बच्चों के बारे में ही सोच रहा था। वही सवाल मेरे मन में दौड़ रहा है। मुंबई के लिए हम रवाना हुए, अब बस 36 घंटे बचे हैं। इतने कम समय में उन्हें कैसे मनाऊं ये मैं समझ नहीं पा रहा था। अगर वो हमारे साथ आने से इनकार कर दें तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा, लेकिन सब ठीक ठाक हो जाएगा ऐसा सोचकर मैं मुंबई पहुंचा। रॉयल लंच के लिए सिर्फ 24 घंटे बचे थे। इस अनोखे शहर में मैंने अपना सफर शुरू किया और कुछ ही देर में मैं उस वीडियो में दिखे बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। बहुत भारी ट्रैफिक है। जैसे जैसे हम उस जगह के पास पहुँच रहे थे और उत्साह बढ़ रहा था, आखिर में पिज्जा शॉप दिखा, उसके अंदर गया। पास में वहाँ पर उन बच्चों के परिवार से भी मिला। वीडियो दिखाकर मैंने उनसे पूछा कि बच्चे हैं कहाँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ। पता चला कि उन 3 बच्चों में से एक लड़की पास में ही है। उससे मिलने के लिए मैं उत्साहित हूँ। फिर उन बच्चों से मैं मिला, उनके परिवार से उस दिन क्या हुआ मैंने पूछा। बच्चे लोग पैसा बचा के पिज्जा खाने के लिए पिज्जा का दुकान के अंदर गया। इनके कपड़ों के देखकर वो लोग बाहर भेज दिया। हमको बोलने से कोई और बात थी, लेकिन बच्चों को बाहर भेजना क्या न्याय था। सभी बच्चों की तरह मेरे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं जी, तो हमारा बच्चों को वो लोग क्यों बाहर भेज दिया? इसलिए कि हम गरीब है ना। हाँ, हम भी आप जैसे आदमी है ना, हमको क्यों ऐसे नीचे करके देख रहा है? गरीब लोगों को ऐसे मत देखिए जी। वो सब सुनने के बाद उनके बच्चों के साथ जो हुआ वो किसी और बच्चों के साथ ना हो इसके लिए हम कुछ कर रहे थे। उसके लिए हमें उनकी मदद की जरूरत थी। उन्होंने कुछ सोचे बिना मुझसे सिर्फ इतना ही कहा। हमें पता चला कि हम जैसे गरीबों की आपने बहुत सहायता की है। आप हमारे साथ रहेगी बहुत है, हम आपके साथ हैं। अगर हम आपके साथ ना दे तो उसे गिरी हुई बात और कुछ नहीं होगी। ये सुनने के बाद मैं ही नहीं, एक गरीब को पानी से इनकार करके बाहर निकालने पर उमड़ा हुआ आसमान भी इससे खुश हुआ। उसकी खुशी से भरे आंसू भी हम पर गिरे। और 18 घंटों में होने वाली रॉयल लंच के लिए सारी तैयारी भी शुरू हो गई। निकलते समय मैंने उन बच्चों से उनका जन्मदिन कब है ये पूछा। पूछने के बाद ये पता चला कि उनके जन्मदिन को माँ बाप मनाते नहीं हैं। केक कट करना सब बच्चों को अच्छा लगता है, इसलिए उस दिन पढ़ने के लिए किताबें और वो सब खरीद लो। उसके बाद हमारा मुंबई से पैलेस का सफर शुरू हुआ। उसके बाद 7 रुपए के पानी की बोतल भी खरीदना पाने वाले आम किसान का परिवार हजारों करोड़ के गाड़ी में घूम रहे थे। बुकिंग के बगैर अंदर आना मना है बोलने वाले हमारे सिक्योरिटी दोस्त से मिलने का समय आ गया। इस पल का मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा था। सिक्योरिटी चेक का समय आ गया। इस ऐतिहासिक घटना को हम शुरू करने वाले हैं। हमारा एक ही बैग है, वो चेक हो रहा है। इसे रहने दीजिए, आप हमारे मेहमान हैं, आपको हम चेक नहीं करेंगे। लेकिन ये लीजिए, ये आपके लिए, लीजिए। थैंक यू। अब पैलेस में हमारा असली सफर शुरू होने वाला है। इन 5 स्टार होटलों में राजा इस होटल में इस आम आदमी को दिए गए महत्व को देखने के बाद अब उनके साथ ऐसा बर्ताव करने से पहले 1 लाख बार सोचना पड़ेगा। आने वाले मेहमानों के नाम वहाँ पे एक रजिस्टर में लिखा जाता है। उसमें बड़े लोग या फिर ऊंचे ओहदे पर रहने वाले लोगों के नाम ही होते हैं, लेकिन एक गरीब किसान का नाम, बच्चों को बड़ा करने में मुश्किलें झेलने वाली एक माँ का नाम, साधारण चप्पल सिलने वाले का नाम, ऐसे कई आम लोगों का नाम भी होगा। एक जमाने में निजाम के इस्तेमाल किए हुए घोड़ा बग्गी को काफी खर्चा करके रिपेयर और रिस्टोर किया गया है। आज तक उस बग्गी में बहुत कम लोग ही गए हैं। ऐसे हमारा सफर पैलेस के पास जाकर खत्म हुआ। होने वाली इस घटना को देखकर मौसम भी बहुत खुश हुआ। अद्भुत था वो मौसम, वो हवा, वाह। आखिर में अंदर जाने से पहले होटल के लोगों ने मुझसे ऐसा कहा। और आशा
आए हैं। अचानक क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की वजह से मुझे जुकाम हो गया। आमतौर पर मैं टैबलेट नहीं लेता, लेकिन आज जो होना है उसे करना ही है, इसलिए इस टैबलेट को आज मैं ले रहा हूँ। कुछ भी हमें रोक नहीं पाएगा। 10,000 गिफ्ट। गिफ्ट। भाषा जो भी हो, मन एक ही होता है। इस देश में हम अन्न पर समान अधिकार रिस्टोर किया। Oh my God! Oh yes यार, ऐसे हीरो जो है ना, रियल लाइफ के हीरो बहुत कम पैदा होते हैं। सल्यूट, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम कि इस तरह की सोच आजकल के फास्ट तरीन ज़माने में ना बहुत कम लोग ऐसी सोच रखते हैं कि यार मैंने ज़माना बदलना है, मैंने अपने मुल्क को बदल देना है। जो गरीब है उनका भी हक है कि वो भी बड़े बड़े होटल्स में जाके खाना खा सकें, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, वो भी अमीरों के जैसा फील करवा सकें। और जो ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा होता है ना हुलियो, हम उसी को देख के जज कर रहे होते हैं, लेकिन उन चीज़ों का दिल कितना बड़ा होता है, उन लोगों का दिल कितना बड़ा होता है, वो अंदर से लोग कितने खुश होते हैं। और एक जो खुश दिल रखने वाले लोग होते हैं ना, हम लोग नहीं जान रहे होते हैं। और हम ज़ाहिरी तौर पर बस चीज़ को देखते हैं, हम पैसा करने वाले लोग हैं, बस पैसा है। वो कहते हैं ना, पैसा फेंक तमाशा देखो, ये वाला हाल होता है यार। आउटस्टैंडिंग। तो तुम काम कर रहे हो ना यार, बहुत ज़बरदस्त। बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं और अपने दिल बहुत बड़ा रखना पड़ता है ऐसे काम करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप इतनी मेहनत से कमाते हो और फिर वो पैसे को उड़ाना जो है वो आसान काम नहीं होता है। अपना पैसा किसी दूसरे पर खर्च करना और ऐसे पर खर्च करना जहाँ पे आपको लगे कि मुझे वहाँ से रिटर्न में नहीं मिलना है, तो ये बहुत बड़े बड़े दिल वाले लोग करते हैं ऐसा। बहुत ज़बरदस्त यार, मज़ा आ गया देख के। अल्लाह पाक कामयाब करे और मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाए। और आप लोगों का रिएक्शन कैसा लगा है मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा। आई होप सो बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा या बुरा ये भी बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो के साथ में। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।